कि हाँ, आपसे प्रश्न इस सवाल से उठता है कि इस चैप्टर से कि आप अपनी माँ के प्यार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो इसमें आपको कोई टीचर कैसे मदद कर सकता है? आप खुद अपने माँ का प्यार को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लाइन में। आप अपने पिता से प्यार, उसके लिए भी हम जैसे कि एक किसी चीज़ होता है तो उसका एक डेमो दे दिया जाता है, तो कैसे लिखा जाता है उसका डेमो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बड़ा ही फनी कहानी है और मेरे दोस्त कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम तोड़कर आप लोगों को बताएंगे। जो शहर में रहने वाले लोग हैं, लड़के हैं, सीबीएसई से पढ़ने वाले लड़के हैं, बड़े स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो ये सारे लैंग्वेज आपको थोड़ा सा लग सकता है अटपटा। कहने का मतलब है देहाती लैंग्वेज है, तो देहाती लैंग्वेज है कहने का मतलब है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट कोई नहीं। माँ का आंचल का तात्पर्य यह है कि माँ, एक माँ कितनी पढ़ी लिखी है, मेरी माँ कितनी पढ़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मुसीबत में मेरी माँ हमेशा खड़ी रहता है। ये फर्क देखिए, पढ़े लिखी रहे या ना रहे, एक माँ अभी भी, या एक बच्चे को आप जितना प्यार कर लीजिए, जितना दुलार कर लीजिए, लेकिन जब वह दर्द में होगा तो अपनी माँ के पास जाएगा। यह एक 100% सच्चाई है। एक पिता, एक भाई, एक बहन, कितने भी अपने भाई को, अपने पिता, अपने चाचा, भतीजा को, जितने भी हो, वो अपने प्यार करके देख लें। माँ रहे, मौसी रहे, साथ सोएगा, साथ खाएगा, सब कुछ सब करेगा, लेकिन जब उसको ज़्यादा कुछ दर्द होगा तो वो जब भी चिल्लाएगा तो अपनी माँ को ही खोजेगा। ये होता है माँ की प्यार। तो इसमें हम पढ़ेंगे शिवपूजन सहाय की लिखी माँ की आंचल। शिवपूजन सहाय जिनका बचपन का नाम तारकिशोर था और इन्हें प्यार से इनके पापा भोलेनाथ कह के पुकारते थे। भोलेनाथ कहाँ जा रहा है, भोलेनाथ भी क्यों कहते थे, ये भी है, क्योंकि देखिए आपको यह चैप्टर सिर्फ सुनना है, जो भी समय है सिर्फ सुनना है, उसको लिखा हुआ भी मिलेगा। जैसे पूजा पाठ करते हैं घर में हर कोई, तो सुबह सुबह जब भी पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ करने के बाद जो राख बनता है, जो भी जलता है अगरबत्ती या किसी धूप, उससे जो राख बनता है, तो लेखक शिवपूजन सहाय अपनी बचपन की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि वह जिद करने लगते थे पापा से। मान लीजिए वर्तमान में कि हम शिवपूजन सहाय हैं और हम अपने ऊपर यह कहानी को लेकर चलेंगे, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बड़ा फनी, बड़ा रोचक कहानी है, समझ रहे हैं? बहुत मस्त लगेगा आपको, सुनने में लगेगा कि हाँ एक कहानी आज सुने हैं। देखिए एक लाइनें हैं माँ का आंचल की। दूध था जिसके आंचल में और जिसका मन था गंगा जल है, जिसका मन गंगा जल है, जो अपने आशीष भेज कर संतानों में भरती बल है, यह एक होती माँ है। और ये चैप्टर की बात नहीं है, इस लाइन को कौन लिखे हैं, तो चेतन राम किशन देव लिखे हैं कि दूध था जिसके आंचल में कोई भी बच्चा क्यों दौड़ के जाता है माँ के गोदी में, हम भी, आप भी, कोई भी। संसार का एक कड़वा सच्चाई है और कि कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो उनका मृत्यु होगा, यह निश्चित है इस पृथ्वी पे। और कोई भी अगर जन्म लिया है तो माँ का दूध पिया ही होगा। हाँ, अपवाद में ऐसे वैसे घटनाओं के कारण वो अलग बात है, समझ रहे हैं? लेकिन माँ क्या होती है और एक पिता क्या होता है, इस चैप्टर में हमको बताया गया है। देखिए एक बच्चे, एक माँ की कहानी बताया गया है। कहते हैं लेखक कि हमारे पिता जब सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा के लिए बैठते हैं, लेखक कहते हैं कि जब हमारे पिता सुबह सुबह उठ करके, कोई भी कहानी को अपने ऊपर लेकर सोचकर एक बार चलिएगा तो शायद आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। कहानी एक ऐसा है, यहाँ पे क्यों है सर, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको थोड़ा सा लगेगा अटपटा कहने का मतलब समझ में नहीं आएगा, देहाती लैंग्वेज है, तो उस चीज के लिए हम शुरू करते हैं। देखिए कहते हैं कभी कि हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब बहुत सारे बच्चे लगेंगे, तड़के मतलब जल्दी,
जल्दी उठकर निपट कर नहा फींच कर, निपट कर मतलब सुबह का जितना भी कार्यक्रम है सारा करके नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे, अंग मतलब साथ, हमेशा साथ रहते थे। और जब भी वो पूजा के लिए बैठते थे तो पूजा करने के लिए पूजा वूजा कर लेते थे, लास्ट में उठते थे तो हम राख से कहते थे ना कि हमको एक टीका दीजिए, तो पापा क्या करते थे, टीका कुछ इस प्रकार से देते थे, यानी त्रिभुज त्रिशूल जैसा बना देते थे, सॉरी त्रिशूल जैसा बना देते थे। और पापा उन्हें बड़े प्यार से कहते थे भोलेनाथ इधर आओ। लेकिन उनका बचपन का नाम क्या था, तारकिशोर था। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आपको एमसीक्यू में पूछ लेता है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम पूछे तो तारकेश्वर नाथ। और अगर पूछ लिया जाए तारकेश्वर नाथ, और अगर पूछ लिया जाए कि उनके पापा उन्हें क्या कह के पुकारते थे, तो भोलानाथ, क्योंकि माथा पर त्रिशूल ले लेता था तो लगता था भोला जैसा। समझ रहे हैं जी। आगे कहते हैं माता से केवल दूध पीने का नाता था। लेखक कहते हैं माता के आंचल में जाते थे, दूध पीते थे। कोई भी बच्चा को देखिएगा खेलेगा खेलेगा दौड़ते हुए आएगा, माँ के आंचल में जाएगा, दूध पिएगा, चाहे वो कोई भी हो, हमारा हो, बच्चा हो, हमारा बहन हो, हमारा भाई हो छोटा, कोई भी हो, भगना हो, भतीजा हो, हर कोई को देखिएगा बचपन में कम से कम 4-5 साल के ही बच्चे ऐसे रहते हैं जो दौड़ के आते हैं, माँ का आंचल में जाके दूध पीते हैं। तो लेखक कहते हैं हम जाते थे और माँ के आंचल में सिर्फ दूध पीते थे और उससे के बाद हमको कोई मतलब नहीं। आगे कहते हैं इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे, यानी पिता से इनका ज्यादा लगाव था, पिता के साथ इनकी बाहर में सोते थे, रहते थे। वह उठते साथ भी थे, उठाते भी थे, नहला धुलाकर और पूजा पर बिठा लेते थे, पूजा पर बैठा लेते थे। साथ में कोई भी अपने बच्चे को नहा धो करके और पूजा पे साथ में बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करते थे, यानी जिद करते थे, हमें तिलक लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए, तो वो लगा देते थे। लीलार, लीलार मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग को लीलार बोला जाता है देहात में। सिर जो माइंड है इसे ही लीलार बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा बच्चे, आप सीबीएसई वाले के लिए क्या दिक्कत होता है, सर ये लीलार क्या लिखा हुआ है, सर ये तड़के क्या लिखा हुआ है। तो तड़के मतलब जल्दी, सुबह जल्दी से उठ करके, लीलार मतलब ये वाला भाग, सिर वाला। लीलार में भभूत खूब खुलती थी और सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। सिर पे लंबी लंबी, बच्चा के नहीं देखता है आजकल वर्तमान समय में, देखिएगा कि कोई कहेगा कि हमें गंगा जी में जा करके अपने बच्चे को मांगे हैं, तो हम फलाना देवता से गच्छे हैं और उन्हीं के यहाँ जाके मुंडन होगा। तो उसी तरह से इनके भी बाल थोड़ा लंबे लंबे था। किनके, शिवपूजन सहाय, लेखक की बात हो रही है। आगे कहते हैं सिर पे लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत लगाने से हम बम भोला बन जाते हैं, बम बम बोल रहा है काशी, एकदम भोला का रूप में हो जाते थे। इस तरह से आगे कहते हैं लेकिन पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहते थे। और यही सवाल पूछता है एमसीक्यू में कभी कभी कि लेखक को पिताजी बचपन में क्या नाम थे, उनसे पुकारते थे, तो भोलेनाथ, लेकिन उनका बचपन का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। और यह पिता के साथ घूमने निकल जाते थे। कौन निकल जाते थे, लेखक, खेलने के लिए। और बाहर इनका झुंड इंतजार करते रहता था, बाहर इनका झुंड इनके इंतजार करते रहता था। कहने का मतलब आपके घर में भी एक बच्चा होगा तो देखिएगा, या आप भी अभी जल्दी जल्दी माँ जल्दी टिफिन बना के दो ना, अगर साथ पढ़ने जाता है तो तुरंत बैग लेके और साथ में चल जाते होंगे, बस तक जाने के लिए हम साथ जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते। कौन, पिताजी। पिताजी क्या करते थे, राम राम लिखते थे एक पोथी पर, और पोथी पर राम राम लिख करके और बोलते थे राम 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 राम। इस तरह से कोई भी, जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस तरह से तो कोई भी भक्ति वो राम राम बोलते थे। और क्या करते थे, पूजा खत्म करने के बाद वह 100 से 500 मतलब जितने भी छोटे छोटे कागज के टुकड़े में क्या करते थे ना, आटा को बांध लेते थे। आटा को बांध करके और नदी किनारे जाके और नदियों में फेंकते थे, मछलियों को खाना देते थे। इस पे लेखक को बहुत मन लगता था, वह पिता का जिद नहीं छोड़ते थे और पिताजी उन्हें कंधे पर बैठा करके
कंधे पे बिठा करके और ले करके चल जाते थे, और वह कंधे पे बैठा उठा इधर उधर ताक झाँक करते रहता था, और वहां पे बैठता था और कंधे पे बैठ के, और जब पिताजी भेज फेंकते थे, वहां नदी में फेंक रहे हैं ऐसे ऐसे खाने के लिए मछलियों को दाना, तो खूब हंसता था, और इनकी हंसी को देख करके पिताजी भी हंसते थे। देखिए वहीं कहते हैं, वहीं पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर राम नाम लिखकर वह उसे पोथी पर बांधकर और रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर और आटे की गोलियां में लपेट लेते, और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के किनारे और चल पड़ते थे। और गंगा जी के किनारे पे जाने के बाद वह उनके वहां बैठ जाते थे बगल में, और जब आटा डालते थे पापा तो उन्हें देखकर बड़ी खुशी मिलती थी इनको। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा के एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब हम भी उनके कंधे पर बैठ करके हंसा करते थे। और जब वह मछली को चारा देकर घर की ओर लौटते थे, तब वह कंधा नहीं छोड़ते थे, यहीं पे बैठा हुआ रहते थे और कंधे पे। तो देखते हैं ना, देहात में पेड़ वृक्षों का डाली नीचे नीचे रहता है, आम ये सब है जो छोटा सा ही उम्र में इधर इधर फैल जाता है, तो उनका डाली थोड़ा सा नीचा नीचा रहता है। कोई कोई पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, और कोई किन्हीं किन्हीं का डाली एकदम नीचे, जैसे बरगद हो गया, ये सब का डाली नीचे ही रह जाता है, बहुत कम उम्र में डाली हो गया, आम हो गया। तो इस तरह से वो कंधे पर रहते थे, और उसके सामने डाली आता था तो जिद करने लगते थे, पापा 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 हम इस पे बैठेंगे। तो पापा कहते थे, हंसने लगते थे, और उन्हें बैठा करके डाली पे झुलुआ झूल कदम के फूल, नानी के घर बड़ी दूर, इस तरह से उनको फुसलाते थे, खिलाते थे और हंसाते थे। तो देखिए बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे, जब इतना पिता के बारे में है ये है, तो इनको पिता का आंचल नाम क्यों नहीं दिया गया, माता का आंचल ही क्यों नाम दिया गया? तो माता का आंचल नाम इसलिए दिया गया कि लास्ट में बच्चा कहाँ जाता है, इतनों भी पिता। देखिए यहीं पे देखिए इसी कहानी में कि कितना पिता से प्यार है, पिता से कितना प्यार है, और ये जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे माँ के पास ही। और माँ एक माँ होती है, माँ जैसा मेरे मित्र दुनिया में कोई नहीं है। माँ कितनी भी पढ़ी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ कितनी भी पढ़ी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और माँ हमेशा के लिए मेरे साथ खड़ी हो, यह मुझे फर्क देखने को मिलता है। समझ रहे ना? चलिए, इमोशनल क्लास होगा आज। जी सर, इमोशनल क्लास होगा आगे, बहुत आगे, बहुत उससे पहले बहुत फनी है। मदन सिंह जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। देखिए और इस कहानी को सुनिए, बहुत मजा आएगा। अब बताइए, यहां तक अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि बताइए लेखक कौन नदी के किनारे पिताजी के साथ जाने का जिद करता था, तो गंगा नदी के किनारे। यहां से लेखक कैसे जाता था गंगा नदी के किनारे, तो कहते हैं पिताजी के कंधा पे बैठ के। लेखक किस चीज को देखकर हंसते थे, तो जब पिताजी उनको मछलियों को खाना देते थे। चलिए, और वह हमें अपने हाथों से फूल के कटोरे में, कहते हैं आगे कि जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती थी तो हमें खिलाने के लिए जिद करने लगती थी कि खाओ बेटा। तो एक कटोरे में पिताजी भी खाते थे, हम भी साथ में खाते थे। तो साथ में खाते थे तो पिताजी हमें अपने हाथ से खिलाते थे। कहने का मतलब है गोरस और भात, गोरस मतलब दही और भात साथ में खिलाते थे। लेकिन हमको खाना को देखकर और जरा सा भी मम्मी को संतुष्टि नहीं मिलता था, और मम्मी कहती थी, हैं जी छोटा छोटा कोर 2-4 गो खिला दे लू, बुतरू का पेट भर गया। यानी कहने का मतलब है छोटा छोटा 2-4 गो कोर खिला दिए और बच्चा का पेट भर गया। नहीं, मम्मी आती थी और उनको गोद में बैठाती थी और कहती थी कि ये देखो बेटा, ये जो कोर है ये कौआ के लिए है, जल्दी खाओ न तो उड़ जाएगा। इस तरह से बच्चे को फुसला कर देखते हैं। दूध भी आजकल पिलाते होंगे, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आप तो नहीं,
अब छोटे छोटे भाई बहन या भतीजा भांजा कोई भी हो रिलेशन में देखते होंगे कि जब उनको खिलाया जाता, दूध पिलाया जाता तो कहेगा जल्दी पी जो, और नहीं तो आपका नाम अगर मंगरू है, एक एग्जाम्पल के लिए, ए मंगरू नहीं पिएगा ही, तुम पी जा, उस डर से वो जल्दी जल्दी दूध पी जाता है। तो वही कहते हैं कि लेखक और उनके पिताजी साथ खाने के लिए बैठते थे, खाना साथ खा रहे थे, लेकिन लेखक खिलाते थे, उनसे उनकी माँ संतुष्ट नहीं होती थी, और भर पेट खिला के बाद यानी भर पेट खाना के बाद भी उनसे 2-4 कोर मम्मी खिलाती थी, जिससे वह अफर जाता था। अफर मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर गया है, अब लग रहा है कि अब नहीं खाएंगे, मुंह भी चलाने लायक नहीं छोड़ती थी। देखिए वह हमें अपने हाथों से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे, और जब हम खाकर अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, और वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो 2-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे देते हैं जी, और इस पे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता था और हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, और मुंह का कोर खिलाने ऐसे चाहिए। यानी कहता है कि आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं। ऐसे भी देखते होंगे माँ से हमेशा पिताजी सुनते रहते होंगे, और हर कोई अपनी बीवी से सुनते हैं, तो हमेशा है जी आपको खिलाने का ढंग नहीं है, इतना छोटा छोटा कोर दिया जाता है, 2-2 दाना 4-4 दाना का, और माँ कैसे खिलाती है। यही तो माँ का प्रेम है, माँ का प्रेम यही है दोस्त। आप जब भी माँ से मांगो 1 रोटी, कभी भी माँ 1 रोटी लेकर नहीं आएगी, 1.5 रोटी लेकर आएगी, 2 रोटी लेकर आएगी, और कहेगी कि बेटा इतना और खा ले। ये होती है माँ। आज भी हम अपनी बात बताते हैं, एक पर्सनली बात, आज भी हम घर पे जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो माँ शाम में आ करके और हमारा पैर दबाने लगती है और कहती है बेटा तू आज काम किया है, आज तू थक गया होगा। आज भी हमें, और आज शायद आजीवन जब तक जीवित रहेगी तब तक, और हम भी अगर वो नहीं आई तो हम जाते हैं मम्मी हम थकल हैं। ये प्यार है, और यही प्यार यही कहते हैं कि कभी कभी मैया अचानक पकड़ लेती थी, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी नहीं छोड़ती थी। आज चुल्लू भर कड़वा तेल, कड़वा मतलब कड़ुआ तेल सिर पे दे के और थोप देती थी, और थोप करके मतलब लंबा लंबा बाल था तो, और थोप करके उन पर टोपी उपी बना देती थी, टोपी उपी लगा देती थी, और इस तरह से इनको सजा देती थी। आंख में काजल कर देती थी, आंख में काजल के सिवाय बच्चे को देखते होंगे एगो यहाँ लीलार जिसे बोलते हैं, और ये यहाँ पे एक टीका और एक नाभि में टीका दे देती थी, और तब बच्चे के साथ खेलने के लिए जिद करती थी। और कहते हैं कि पापा कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती बचपन में देखते होंगे बच्चे के साथ किस तरह से पिताजी खेलते हैं, तो पापा हमारे साथ कभी कभी कुश्ती लड़ते थे, इस तरह से एकदम क्या बोलते हैं, इस तरह से बाजी ठोक के और आते थे और लड़ते थे, और पापा जानबूझकर हमसे हार जाते थे, और हम पापा के ऊपर चढ़ जाते थे, और हम पापा की लंबी लंबी इनका मोछ था, ये मोछ को हम फूल इस तरह से करते थे जिसे हमें खूब हंसी आती थी, और साथ साथ पापा भी हंसते थे। जी माँ तो माँ होती है। एक ही ऐसा शब्द है जिसे कहने पर आप केवल और केवल महसूस करेंगे, आपके अंदर केवल और केवल भाववाचक संज्ञा आएगा, और वो शब्द है माँ। आगे कहते हैं लेखक कि देखिए सिर में तेल बोथकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। यानी कितनों भी हम जिद करें, बच्चे कितना जिद करते हैं, माँ हमें नहीं पकड़िए, हमें नहीं सिर पे तेल लगाइए, लेकिन चुल्लू भर कड़ुआ तेल दे देती थी, पूरा थोप देती थी, और फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती थी। ये कौन करती है? लेखक की माँ कर रही है। और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, यानी किसमें? बाल में, लंबा लंबा बाल है उसमें, देखते होंगे आजकल के वर्तमान युग में कि कितना लंबा लंबा लड़कियों का बाल रहता है, तो कितना प्रकार के फैशन बना लेती है। तो उस तरह से माँ भी अपने बच्चे के
सिर पे अनेकों प्रकार के बाल बनाते थे। तो देखिए उसमें फूलदार और लट्टू बांधकर, लट्टू मतलब एकदम इस तरह से बाल लंबा लंबा है उसे घुमाकर लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी, जिससे हमें खास कन्हैया बनाकर बाबूजी के गोद में सिसकते सिसकते बैठ जाते थे। अब बताइए हमें जरा, जिसका लंबा लंबा बाल है उसमें कंघा लगेगा जी, तो कंघा लगेगा तो बच्चा रोएगा ही, लेकिन रोता था। लेकिन उनकी बाल को बढ़िया से फूल उल बना के एकदम कृष्ण कन्हैया बना देती थी। और कन्हैया बनाने के बाद वह दौड़े, जैसे ही माँ छोड़ती थी दौड़े दौड़े पिता के पास चला जाता था, और पिता की गोद में जाने के बाद वह सिसकते रहता था, इस तरह से सिसकते रहता था। और सिसकते सिसकते वह बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाली मतलब वेटिंग बोले तो इंतजार करने वाले दोस्तों को देखकर और हमारा सारा दुख दूर हो जाता था, और एक झुंड मिल जाता था उन साथियों के साथ, देखते ही हम खुश हो जाते थे, सिसकना भूल जाते थे। वर्तमान समय में आज भी देखते होंगे कितनों एग्जाम का आपको टेंशन है, कम समय है, लगता होगा बहुत हमको एग्जाम का तैयारी करना है, लेकिन जैसे ही आप अपने मित्रों के साथ मिलते होंगे तो वो इससे अनेक प्रकार के शब्द देके पूरा माइंड फ्री हो जाता होगा, वहां से लगता होगा चलो होगा जो होगा, एक दोस्त के साथ, और यह घुल मिलकर खेलने लगते थे। आगे कहते हैं लेखक, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे। कहने का मतलब है कि बाहर आ करके और तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे, अनेकों प्रकार के तमाशा करते थे। जैसे एक चौकी लेते थे, इस तरह से एक चौकी होता था जिस पे बाबूजी बैठते उठते थे, उस चौकी को लेकर के और ओकरे पे क्या करते थे कि इधर भी दातुन का क्या बना लेते थे, एक खंभा बना लेते थे, शादियों में गड़ाता है ना, और इस तरह से यहाँ भी खंभा और बीच में भी एक खंभा दे देते थे और इस पे ढक देते थे, अनेकों प्रकार के खेला खेलते थे। इस तरह से समझिएगा। आगे कहते हैं, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। रंगमंच मतलब स्टेज होता है ना, जिसपे दीपावली में और अन्य कार्यक्रमों में वहां पे देखते होंगे कि चौकी पे बैठ करके दोस्त इतना आसान से आपको सिखाएंगे नहीं, कहानी लगेगा कि एक कहानी सुने, और वीडियो में अगर मन लगा लीजिएगा तो आपको छोड़ने का इच्छा नहीं करेगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं। देखिए तो कहते हैं कि उसी खंभे पर, सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोता तान कर, कागज का मतलब ऊपर कागज का इस तरह से चंदोता तान दिए, और मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। मिठाइयों की दुकान तो ओरिजिनल मिठाई की दुकान नहीं, मिट्टी का बना लिया पेड़ा, बालू का बना लिया चीनी, और पानी का बना लिया घी, इस तरह से, और कुछ जो भी पकड़ाया उसको बना लिया तेल, पानी के सिवाय मतलब अन्य किस्म का पानी, जैसे साफ पानी तो ये घी है, हल्का सा गंदा पानी तो यह तेल है। बचपन समझिएगा। और आज किस तरह से बच्चे माँ बाप के साथ रह के भी माँ बाप को समय नहीं देते हैं, और केवल आज दोस्तों के साथ रह के भी, आज वर्तमान समय की बात करते हैं, एक शिवपूजन सहाय का समय था जब दोस्त को देखने के बाद सभी लोग क्या करते थे कि एकदम प्रेम से साथ में बैठ जाते थे और बातें करते थे, एक एक का किस्सा सुनते थे। जानता है, हम बस पे आ रहे थे तो ऐसे देखे, एक व्यक्ति को देखे मूर्खता जैसी बात कर रहा था, इस तरह से। लेकिन आज अगर ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं तो हर किसी का देखिएगा एक ये रहेगा, एक स्मार्टफोन ले लेंगे और यहाँ पे बैठे रहेंगे, और किसी को चैट चल रहा है, किसी को इंस्टाग्राम रील चल रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। और माता पिता के साथ भी, घर गया रहने वाले लड़के या इधर उधर रह के पढ़ाई करने वाले लड़के भी, या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ने के बाद आप दिन भर तो स्कूल में समय दिए, घर पे आते हैं और इस स्मार्टफोन के चक्कर में माता पिता का समय नहीं देते, और माता पिता भी इस स्मार्टफोन के चक्कर में आपसे समय की मांग उतना नहीं करते हैं।
तो सब कुछ बिगाड़ रहा है ये फोन। एक चिट्टी मूवी आया है, देखें ना, बिल्कुल उस तरह से अगर रियलिटी में हो जाए ना तब ही मजा आ जाए। चलिए, तो लेखक कैसे खेलते हैं, आइए खेल पे, कहानी पे आते हैं। उसमें चिलम, चिलम मतलब शंभू जी वाला चिलम, शंभू मतलब गॉड शंभू, भगवान शंभू वाला के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेला जो होता था ना गांव में मिट्टी का, जो इस तरह से बना दिया जाता है एक ढेला, उसे को लड्डू बना लेते थे। पत्ते पत्ते रहता था, अनेकों प्रकार के पत्ते, उन्हें पूड़ी कचौड़ी बनाते थे। और गिल्ली मिट्टी को जलेबियां बना लेते थे। गिल्ली मिट्टी को गोल गोल के ऐसे ऐसे पतला पतला करके और गोल गोल करके और जलेबी बना लेते थे। और फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बनाते थे, यानी समझ रहा है ना, जो झिटकी गिट्टी ये होता है आप बोलते हैं, उस तरह से। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, तो इस तरह से मिट्टी को क्या बनाते थे, वो बतासा बना लेते थे। ये देखो बतासा, इस खपड़ा जैसा टुकड़ा इसका है, बतासे बनाते थे। और आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठोकरों के बटखरे मतलब छोटा छोटा चीज का बटखरा बना लेते थे, पत्थरों का बटखरा बनाते थे। जस्ते के छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। जस्ता होता है ना, जस्ता, जो उसके टुकड़ों को पैसा बना लेते थे। और हम ही लोग खरीदारी करते थे और हम ही लोग दुकानदार भी चलाते थे। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग खेलते थे, तो खेल लीजिएगा तो मिट्टी का पेड़ा खरीदने कोई बाहरी आएगा, हम ही लोग एकाएक गए, 1 केजी पेड़ा दीजिए, 2 केजी घी दीजिए, 1 केजी बतासा दीजिए, इस तरह से हम ही लोग खरीदते थे। और कभी कभी बाबूजी भी आ जाते थे। देखिए, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। और बाबूजी आकर के पूछते थे कि घी बच रहा है। यह सुनकर हम हंसते हुए भाग जाते थे, हम सब हंसते हुए भागते थे। देखिए, और थोड़ी देर में ही हम मिठाई को दुकान को मिटा देते थे और फिर एक नई दुकान बनाते थे। तो वर्तमान युग के बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये खेल हम लोग भी खेले हैं। हम लोग का जनरेशन है जो भी जिनका भी 2000 में जन्म हुआ है, यह सब खेले होंगे 2000 से 2001 वाले। लेकिन 2010 के बाद वाले, हाँ बिल्कुल, हंसी मजाक के साथे होबे के चाहिए जी। तो हम लोग भी यह खेला खेले हैं। और देखिए, वह मिटार लेते थे और मिटारने के बाद क्या करते थे, ये देखिए, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग मतलब खत्म, मिठाई की दुकान खत्म हो गया जी। धूल के मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर, तिनको मतलब एक एक तिनका चुन करके इस तरह से, मतलब कोई भी, ये मान लीजिए एक तिनका है, मतलब देहात में पेड़ पौधे से निकलने वाले तिनका, उसको छप्पर बना लेते थे। और दातुन के खंभे, दातुन जो होता था ब्रश जो जिससे किया जाता है देहात में, वह दातुन को क्या कर लिया जाता है, खंभे बना लेते थे। और दिया और सलाई, देखिए दिया और सलाई की पेटियां, देखिए बिल्कुल मित्र, ये देखो लग रहा है, देखो पेटी जैसा, इसके अंदर कुछ रख दिए पैसा रुपया, अच्छा ये हो गया आपका पेटी। और दिया और सलाई की पेटियां बनाते थे। और देखिए पेटियां बनाते थे और किवाड़ भी बनाते थे। घड़े के मुहड़े को चूल्हा, घड़े के मुंह जो होता है उनको, घड़े मतलब कौन घड़े, घड़ा जो हो रहा है बर्तन वाला घड़ा, वही वाला, मटका, चूल्हा चक्की आदि, दिए के कड़ाही और बाबूजी के पूजा का वाली आचमनी को कलछली बनाते थे। आच जिससे आच देते थे उन्हें क्या बनाते थे जी, तो कछली बनाते थे। कछली मतलब कड़ा जो चलाने वाला होता है, क्या बोलते हैं इसे, छोलनी, वर्तमान समय में बोल सकते हैं। और पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। और जेवनार तैयार करते थे और आपसे में बैठ जाते थे और पत्तल क्या बोलते हैं, तो पेड़ से टूटने वाले को हम पत्तल बना लेते थे और पत्तल को हम लोग रख लेते थे और सामने आते थे, पुड़ी 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 पुड़ी, जिलेबी जिलेबी जिलेबी, घी घी घी, इस तरह से बोलते थे। और
जेवनार में हम लोग बैठते थे, और जेवनार में बैठते थे मित्र, तो कभी कभी बाबूजी आकर भी हमारे खेलों में बैठ जाते थे, और बाबूजी भी आके कहते थे, ए कुछ बचता है मेरे लिए तो हमें भी व्यवस्था कराओ ना। और यह बात सुनकर हम लोग खूब हंसते थे, और हंसकर सब के सब भाग जाते थे। कहते हैं मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, मां के पैरों में तो केवल जन्नत होती है। जी बिल्कुल सही है कि मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, जहां मांगते हैं हम भगवान से कि हमें हमारी मन्नत पूरी हो, और मां के चरणों में तो जन्नत होती है। प्रेजेंट टाइम में तो सब प्लास्टिक का टॉय से खेलते हैं। हाँ, वर्तमान उस पे भी आएंगे, किस तरह से वर्तमान में सब कुछ क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो भी आएंगे। लंबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। कहते हैं लबों पे, लबों मतलब जवान पे, उनके कभी बद्दुआ नहीं होती है। माँ आपको कभी बद्दुआ कहने का मतलब है श्राप नहीं दे सकती है, और उनके लिए तो माँ ही एक है जो कभी हमसे खफा नहीं होती, इन्हें कि गुस्सा ना होती है। बताओ तो सच सच, माँ से आजकल चप्पल से, मुक्का से, छोलनी से, डब्बू से कौन कौन पिटाया है? सब आधा से ज्यादा बचपन में पिटाया होगा। कभी कभी हाथ से, कभी कभी छोलनी है हाथ में छोलनी, कभी कभी बेलना है तो बेलना, हर कोई माँ से पिटाता है। चलिए आगे जी। इस तरह से करते थे, और बाबूजी कभी कभी बीच में आ जाते थे, जिससे हम लोग हंसने लगते थे। लेखक कह रहा है कि चबूतरे, ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटी फूटी छोटे व्यर्थ, हाँ कहते हैं टूटी फूटी छोटे व्यर्थ के चीजों को घर के सामने बर्तन आदि बनाते थे और पूजा के लिए आचमनी एवं कलछली बनाते थे। इसके बाद जेवनार बनाकर आप ही जमीन पर बैठ जाते थे, और पिताजी धीरे से बच्चों के पंक्ति में आकर बैठ जाते थे, और हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। हम तो आज भी मिट्टी के टॉय से ही खेलते हैं जी। बिल्कुल सर, हम सब और आप सब तो हमसे भी पहले हैं, तो मिट्टी का टॉय में तो जौवन है। जैसे वर्तमान समय में दीपावली गुजरा, तो हमारे घर में जितने भी दिए जले, सारे के सारे मिट्टी के दिए जले। एक भी चाइनीज जो होता है वर्तमान समय में आ गया है, लाइट लगा हुआ, लगता है कि दिया बर रहा है, चाइनीज बल्ब, वो सब हमने नहीं लगाया। जो भी जलाया और दिया ही जलाया मिट्टी का, और मिट्टी का और घी का दिया जलने से घर एक शुद्ध होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कहते हैं कभी अपने कहानी को माँ एक पिता कैसे बनाते हैं। कभी कभी ये क्या करते थे कि ढोल बाजे ले जा करके बाराती भी ले जाते थे। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी बना लिया, क्या करते थे, कस्तरे का ढोल बनाते थे। कस्तरा मतलब जैसे ये देखो, इसको इस तरह से कस्तरा को क्या बना लेते थे, ढोल बना लेते थे। इस तरह से ढोल बना लेते थे, और इसको गला में टांग लेते थे, एगो ढोल बना लिया। और चूहादानी को क्या बना लिया, चूहादानी को बना लिया डोली मतलब पहले जो दुल्हन आती थी वो 4 गो टांगने वाला रहता था। वर्तमान समय में कार न है कि 5 मिनट में हाँ माँ विदा हो रहा है पतोह, और 2 मिनट में सराक से आ गए पतोह, यहाँ आ गया दुआरे पे आपके। और चलिए आरती की जय, मतलब सॉरी, एक होता है ना जो रिवाज, ऐसे करके परोसा जाता है, उनको परोसा कुछ भी बोले वो किया जाता है, और उनको घर में एंट्री मिल जाता है। पहले नहीं, पहले जाते थे लाने वाले, चलाने वाले, इस तरह से ढो करके 4 आदमी। जैसे कहते हैं अर्थी और डोली में क्या अंतर है, कहने का मतलब है, थोड़ा सा इमोशनल कहानी है कि वर्तमान समय में जैसे अर्थी के लोग ले जाते हैं, उस तरह से पहले डोली आता था, समझ रहे ना। बिल्कुल 4 लोग टांगने वाले होते थे, दुल्हन बीच में बैठ जाती थी, दूल्हा पैदले आता था, और कभी कभी जहाँ पे कचरा है वहाँ जूता हाथ में ले लेता था, और वो भी जूता अगर साली चुरा ली तो दूल्हा खालिए पैर आ रहा है, आते आते कांटा भी गड़ जाता था पैर में। इस तरह से होता था मित्र। चप्पल, जूता एंड बेल
बेल्ट इक्वल तो पापा का प्यार। हाँ, मम्मी का भी प्यार होता है कभी कभी, पापा का तो और खतरनाक प्यार होता है जी। चलिए, और अमोले की शहनाई, टूटी हुई चूहदानी की पालकी और बनाकर बारात निकालते थे और समधी को बकरे पर बैठा देते थे, घोड़ा पे नहीं बकरे पे, बकरी का जो बच्चा होता है उस पे बैठा देते थे और बारात चबूतरे के एक कोने से निकलती थी और चबूतरे के दूसरे कोने में अंत हो गया और वहीं पे दुल्हन मिल जाती थी और वहाँ सुजित पंडाल में जाकर रुकती थी और इसके पश्चात वहाँ से बारात वापस आती थी। और बारात कहते हैं कौन ऐसी जगह है जहां अगर 100 लोग जाएंगे तो वापस 101 लोग आएंगे, अगर 50 लोग जाएंगे तो वापस 51 लोग आएंगे। तो वह जगह क्या है? बारात में 100 गो गए तो 101 गो आते हैं, 101 आ जाते हैं जी। और ये दूसरे कोने पे होते थे और उस पे हम लोग क्या करते थे, दुल्हन को बैठा लेते थे चूहादानी में और एक चुनरी होता है ना जिससे झांक देते थे और पिताजी धीरे से आते थे हमारे बीच। एक पिता की कहानी है और वह उठा करके से दुल्हन को देखने के जिद करते थे और हम लोग बहुत हंसते थे और भाग जाते थे। ये है पिता का। कहते हैं कि पिताजी जैसे ही दुल्हन का मुंह देखने के लिए उसका घूंघटा उठाते थे वैसे ही हम सभी हंसते हुए भाग जाते थे। कुछ समय बाद हम सब बच्चे इकट्ठा होकर खेती करना आरंभ कर लेते थे। खेती करना, हाँ, हम नुकचोरिया का खेल भी खेलते हैं। हाँ, ये भी खेल खेलते हैं और कभी कभी क्या होता है कि खेलते समय छिप रहे हैं और पापा से भी छिप रहे हैं। कहने का मतलब पापा बुला रहे हैं और अभी खेलने में व्यस्त हैं। और कभी कभी छिपे और पकड़ना चाहिए चोर को और पकड़ लिए पापा और यहाँ पापा ये वाला मुंडी पकड़ के सीधे घरे और घर पे ले जा करके कॉपी कलम थमाए, पढ़ने का समय हो गया, तुम खेल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घिरनी गाड़, हाँ देखिए, चबूतरी के कोने में घिरनी गाड़कर, घिरनी बोले तो कहते हैं कि कुआं में घिरनी लगा करके और गाड़ के और पानी निकालते थे। गली का कुआं बनाकर उसमें रस्सी एक डाल करके चुक्कड़ को बांध करके लटका देते थे एक छोटा सा बर्तन को। रोज डोली को विदा किया जाता है और अर्थी अलविदा किया जाता है। जी बिल्कुल, यहीं पे दोनों में अंतर है। हाँ, एक लिख रहे हैं चोर सिपाही हम लोग खेलते थे ज्यादातर स्कूलों में। स्कूल में चोर सिपाही खेलते थे। जब भी खाली समय पकड़ाया बस फटाफट हम लोग चोर सिपाही शुरू कर दिए। जी मिस्टर साकेत कह रहे हैं रोज, नेम तो बड़ा यूनिक है जी। जी रोज, यहाँ रोज आते हैं और आ करके रोज लाइव में जुड़ते हैं, रोज, समझ रहे हैं ना। चलिए तो आप भी आइए हर रोज, तब आएगा मजा रोज। तो बांध लेते थे और दो बच्चे को बैल बना लेते थे और वहीं कंकड़ मतलब छोटा छोटा गिट्टी को चुन करके उन्हीं को बीज बना लेते थे और बालू को ला करके खाद बना लेते थे। खाद भी छींटते थे, खाद, और ताकि अनाज हो जाए। और अनाज को दिए तराजू बनाकर तौलते थे, दिए की तराजू बना करके तौलते थे। और आप लोग तार देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं उनको, तार का फल यानी फेदा उसको बोलते हैं। तो फेदा को देखते होंगे, हम लोग बहुत उससे खेलते थे। उनका जो भाग था तराजू लायक बहुत होता था और तराजू बना लेते थे और एक तरफ मिट्टी रख देते थे, एक तरफ मिट्टी तो चीनी है, बालू रख ले हैं तो वो चीनी है, अगर मिट्टी रख रहे हैं तो वो पेड़ा है, छोटा छोटा कर दिए तो मिट्टी का ही जलेबी बना देते थे। और उन लोग को कहते थे कुछ लाओ, तो उन लोग ले करके आता था, कोई पैसा लेकर आया, जो भी रहे, कपड़ा का पैसा होता था, वो छोटा छोटा मिट्टी का जो बर्तन, मिट्टी का जो क्या बोलते हैं खपड़ा बनता है वो टूट कर, तो उसको लेकर आते थे तो हम लोग देते थे। चलिए तराजू में तौलते थे। इसी दौरान पिताजी मुझे खेती का हाल चाल पूछने आ जाते थे और हम सब बच्चे अपनी खेती खिलहान छोड़ करके भाग जाते थे और वह खूब मौज मस्ती करते थे। कहते हम जब सब खेती करते जाते थे तो पिताजी आते थे और बोलते थे तारकेश्वर नाथ
इस बार का फसल कैसा है, और हम लोग खूब हंसते थे और खेती को छोड़ करके भाग जाते थे। चलिए, और अब ये चल जाते हैं सत्तू पिसाने। सत्तू गर्मी में बहुत, देहात में बहुत सत्तुआ प्रसिद्ध रहता है, और शहरों में भी हर कोई सत्तू पीता है। चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसाने की मोटरी, कहते हैं, इन लोग बोलते थे, चलो भाई ददरी सत्तू पिसाने की मोटरी। अगर किसी के दूल्हे के आगे आगे जाते हुई और हादार पलकी को देख जाते थे, तब खूब जोर से चिल्लाते थे। खूब जोर से क्या चिल्लाते थे? रहरी में रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, और कहते थे डोला के कन्या हमार मेहरी। कहने का मतलब है कि रहरी में रहरी हम पुरान रहरी और डोली के कन्या हमार मेहरी, और कह के और खूब जोर से भागते थे। यानी पहले जैसे कार में आजकल जाता है तो कार में कुछ सुनेगा, सुई पार हो जाता है, और पहले होता था पैदल चल रहे थे, इस तरह से चार को टांगले रहता था और दूल्हा पीछे रहता था, तो दूल्हा के सुना के बोल देते थे, सब एक साथ बोलते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोली के कन्या हमार मेहरी। मेहरी का मतलब बीबी, मेहरी का मतलब बीबी, मतलब जो डोली में बीबी है वो हमारा बीबी है, और इस तरह से कहते थे। और वह दूल्हा का चेहरे एकदम गजब बन जाता था, उनको लगता था, वो भी मुस्कुराते थे, और बाबूजी यह सब देख करके खूब मुस्कुराते थे। चलिए आगे क्या कहते हैं। और अच्छा, गांव में देखते होंगे एक आगो बूढ़ा व्यक्ति रहते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति रहते हैं जो, रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जी। और हम लोग अपना समय की बात बताते हैं, जब हम लोग कहते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोली के कन्या हमार मेहरी, तो गुस्सा हो जाता था दूल्हा, तो हम कह देते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोली के कन्या ला तोहारे मेहरी, तब खुश हो जाते थे। और उसी तरह गांव में एक होते हैं, उसी तरह से गांव में होते हैं कुछ बूढ़े लोग, जिनको कुछ कहने पे वो चिढ़ते हैं। जैसे हमारे गांव के एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन वह उनका बुढ़ापा जो था वह चिढ़ने लगे थे। जब उनको हम कह देते थे लाल झंडी, बहुत दूर तक खरीदते थे, बस कहना है क्या, लाल झंडी, बहुत दूर तक खरीदते थे। और उसी तरह यहाँ एक बुढ़े की कहानी बताई गई है कि उनको भी कुछ कहने पे बहुत चिढ़ते थे, और कई सारे बुढ़े हैं जो कुछ कहने पे चिढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा और ढेलों से मारा था, क्योंकि वह बहुत खसूड़ बूढ़ा था, और उनको देख करके हम लोग बोले थे कुछ। बूढ़े बोल दिए थे कि बुढ़वा मांगे करेला के सब्जी, बस इतना कहने पे वो बहुत चिढ़ते थे, और हम लोग उनको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। देखिए, और वह बहुत दूर तक खरीदे थे किनको तो लेखक और उनके साथी को। देखिए, उस पर खटूस खबीस की सूरत आज भी हमें याद है, मतलब ऐसा सूरत बनाता था, बिल्कुल एकदम गजब किस्म का सूरत बना लेता था, और ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसे घोड़ा मुंह वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा, वैसे आदमी होता था। आपका भी टाइम आएगा सर। अब एक इमोशनल शायरी लिखे हैं, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। बिल्कुल सही कहते हैं कि माँ तेरे दूध का कर्ज हमें अदा क्या होगा, और अगर तू है नाराज तो हमसे खुदा क्या खुश होगा। हमसे खुदा क्या वो कला, हमसे खुदा क्या
मतलब खुदा हमसे क्या खुश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी कहते हैं लेखा कि आम की फसल बोले तो जिस समय आम की खेती होती थी ना मित्र, आम होता है तो आम की खेती में बहुत तेज हवा आता है और तेज हवा आ जाता है तो आम टूटकर बगीचा में गिर जाता है। उन्हें लूटने के लिए हम सब मित्र चल जाते थे। लेकिन एक बार की बात है, तूफान आई और सारा के सारा आम नीचे गिरा। लेकिन जब उस आम को हम लोग चुनने के लिए गए तो बादल नहीं हटा और बारिश होने लगी तो आम के जड़ से बिच्छू निकलने लगा। अब समझिएगा, थोड़ा थोड़ा इमोशनल अब होने का समय आता जा रहा है। आम की फसल कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं और वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवाएं सनसनाने लगी। कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं और माँ के साथ बचपन में जिस तरह लिपटते थे फिर से एक बार लिपट जाऊं। बिल्कुल सही। आगे कहते हैं पेड़, ठंडी हवा सनसनाने लगी और पेड़ झूमने लगी, जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक बार चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई। बचपन में चिल्लाते थे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। कहने का मतलब है कि कहते हैं कि 1 पैसा के लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यह सब कहते थे। बचपन में लगता था कि यह सब बोलने से बारिश जहां से आ रहा है ना, जहां से आ रहा है उधर ही रुक जाएगा, इधर नहीं आएगा। लेकिन अब की बार बारिश आ गया और इन लोग ने आम के बाग में ही धरा गए बारिश से के कारण। देखिए यहां लेखक अपने बचपन की एक घटना को बताते हैं। घटना क्या घटता है इनके साथ कि तेज हवा आता है और आम गिर जाता है। पक्के गोपी आम चुनते हैं और खूब खाते हैं थे। एक दिन जब आंधी आई उसके तुरंत बाद बहुत जोर से बारिश होने लगी। हम बच्चे वर्षों को बंद करने का मंत्र बोलने लगे और बच्चे वर्षों से बचने के लिए पेड़ से चिपक कर खड़ा हो गए। लेकिन बाग में बिच्छू दिखाई दी और बिच्छू को देखते ही हम सब डर कर भाग गए और रास्ते में मुसन नाम का एक बूढ़ा आदमी मिला। शैतान बैजू ने कुछ गाकर उसे चिढ़ा दिया। सब बच्चे उसके पीछे सुर में सुर मिलाकर चिढ़ाने लगे। मुसन तिवारी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटते हुए खदेड़ा और सारे बच्चे भाग खड़े हुए और हम लोग न मिल सके। और जब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, वहां हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 गिरफ्तार वारंट भेजा। गिरफ्तारी वारंट मतलब 4 गो लड़कों को भेज दिया कि जाओ उसे पकड़ के लाओ। और बैजू तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन हम पकड़ा गए। कौन कहते हैं? लेखक। और बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो गया मतलब मुहावरा है, भाग गया और हम पकड़े गए। फिर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी पीटा। और बाबूजी को यह हाल सुनाई पड़ा कि आपका बेटा जो था हमको ऐसे ऐसे बोल के चिढ़ाता है। एक ऐसा दवाई का नाम बताएं सर। क्या यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए और गोद में उठाकर पुचकारने लगे। मेरा बच्चा काहे रो रहा है बाबू, काहे रो रहा है बाबू, इस तरह से फुसलाने लगे। और हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा जो था आंसुओं से भिगा दिए। ये जब तक वो
घर ले जा रहे थे तब तक खूब रोने लगे, क्योंकि गुरुजी ने उनको पीटा था और उनके वह गुरुजी के चिड़चिड़ी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरगर पुआ, कहते थे माई पकाई गरगर पुआ, हम खाइब पुआ ना खिलब जुआ। माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ ना खिलब जुआ। सारे बच्चे एक साथ झुंड में कर रहे थे। और इन पंक्तियों में लेखक एक और घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार हम सब बच्चे टीले पर पहुंचकर चूहे के बिल में, चूहा का बिल मतलब एक बिल था, बिल मतलब नहीं समझ रहे होंगे, एक जमीन का सुरंग, जमीन में सुरंग, सीबीएसई वाले ये जमीन में सुरंग ज्यादा समझेंगे। ये देखो ये जमीन का सुरंग है और इधर मिट्टी का है, मिट्टी पूरा भरा हुआ है और ये सुरंग कितना लंबा है इसका कोई अंदाजा नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं, इनके बगल में गड्ढा रहते हैं और गड्ढावा में क्या करते हैं ना बचपन जी कि गड्ढावा में से खूब पानी उपजते हैं, खूब पानी उपज के और सोचते हैं कि गणेश जी को बाहर निकलेंगे, और गणेश जी बाहर नहीं निकलते हैं, निकल जाते हैं कौन, तो शंकर जी, यानी शंकर जी के जो गले में रहते हैं वो निकल जाते हैं, यानी सांप निकल जाता है और सारे बच्चे जान बचाकर भागते हैं। सांप को देखकर सब कोई इतना डर जाता है कि कोई कहने योग्य बात ही नहीं है और सारे बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं, किसी का दांत टूट जाता है, किसी का सिर फूट जाता है और हम भी उसी तरह से दौड़ते हुए जाते हैं और हमारे पैर में जो नीचे का भाग है, पैरों के तरहत में इतना कांटा गड़ता है, इतना कांटा गड़ता है कि उस कांटे से दर्द से बिखलाते हुए हम घर भाग जाते हैं और बाबूजी हमें पुकारते रह जाते हैं, लेकिन हम माँ के गोद में जा कर के सिसक के रोने लगते हैं और पूरे घर में अफरा तफरी मर जाता है। माँ हमें प्यार से दुलारने लगती है और बाबूजी को डांटने लगती है और बाबूजी का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। बाबूजी हमें गोद में लेने के लिए कहते हैं, लेकिन हम बाबूजी की गोद में जाने से मना करते। ये होता है माँ का प्यार, ये होता है मां का प्यार मित्र। देखिए गणेश जी की सवारी की रक्षा के लिए चिल्लाते भागने लगे और वह कहां चले गए, तो मैं सीधे चला गया मां के पास। पिताजी भागे भागे आए और मुझे मां की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, लेकिन पूरे दिन जिसके साथ पिता के पास रहते थे, केवल दूध पीने के लिए मां के पास, मां के आंचल में आते थे, आज हम मां के आंचल को नहीं छोड़ रहे हैं। बस इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्त, मां का आंचल। कि बच्चे जब मुसीबत में होते हैं, आज भी आप अगर मुसीबत में रहिएगा घर में, तो आपको सबसे ज्यादा मदद कोई करेगा तो वो मां है, वो मां है। आज मैंने प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया को नहीं छोड़ा, अर्थात डर के कारण मैं अपनी माँ के गोद में चिपका रहा। माँ की गोद में हमें प्रेम भी मिलता था, हमें सुरक्षा भी मिलता था और हमें शांति भी मिलता था, और यह छाया हमारे लिए सबसे बेहतर छाया होती थी। थोड़ा अर्थात डर के कारण माँ की गोद में चिपका रहा, और इसी के कारण इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया जी, तो मां का आंचल। अब आ जाइए प्रश्न उत्तर में। तो प्रश्न उत्तर कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिताजी से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी वजह क्या है? हमारी समझ से तो एक ही वजह है कि पिता का प्यार, कहते हैं बाप का प्यार हर प्यार का बाप होता है, बाप का प्यार हर प्यार का बाप होता है, लेकिन मां का प्यार की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। बाप का प्यार कभी नहीं किया जाएगा, लेकिन एक मां से हम उनके पेट से जन्म लेते हैं,
हम जन्म लेते हैं, उनके 9 मंथ हम उनके पेट में गुजारते हैं, और गुजारने के बाद कम से कम तो हमें साल भर केवल और केवल माँ की गोद में गुजरना पड़ता है, माँ के साथ चिपक के सोना पड़ता है, और इससे हमें इतनी लगाव हो जाती है कि हमें संकट के समय सिर्फ और सिर्फ माँ याद आती। कहते हैं प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, क्योंकि उसका पिता उसे नहलाता था, कपड़े वगैरह पहनाता था, खाना खिलाता था, उसके साथ खेलता था, कुश्ती लड़ता था, उनके हर खेल में दखल अंदाजी करता था, यहाँ तक कि बच्चा अपने पिता के साथ ही सोता था, और बच्चा अपनी माँ के पास केवल दूध पीने आता था। लेकिन जब चूहे के बिल से सांप निकला, उस समय सांप के डर से बेटा अपने पिता के पास न जाके अपनी माँ के पास जाता है, और इसका कारण है कि बचपन। देखिए, अपने आप को वह असुरक्षित, असहाय, अधूरा मानता है, और माँ की गोद में यह सब कुछ मिलता है। आप भी जब भी अपने आप को कभी असहाय, असुरक्षित, असहाय और अधूरा मानने लगिएगा, तो सीधे माँ के गोद में जाके अभी भी सिर रख के सो जाइएगा, और आप अगर दर्द में रहिएगा तो पूरी रात माँ नहीं सोएगी और आपकी सिर पे ऐसे ऐसे करते रह जाए। ये होता है माँ का प्रेम, और आनंद और खुशियाँ मिलती थी, इसकी तुलना दुनिया के तमाम खुशियों से तुच्छ होती है। तुच्छ मतलब एकदम कुछ नहीं, उसकी तुलना कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ की प्यार की महसूस होती है, माँ का प्यार दिखाई नहीं पड़ता है। कोई आपके लिए प्यार करता है, कोई भाई भी, पिताजी और माँ और पिता दो का प्यार दिखाई नहीं पड़ता है। और आपकी बीवी होगी, भविष्य में शादी हो, बीवी, उनका प्यार बहुत दिखाई पड़ेगा। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना, ये करना, वो करना, झूठ सच का ख्याल रखना, खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब माँ नहीं पूछती है, लेकिन माँ अंदर की ख्याल रखती। वो आपको चेहरा देख के पकड़ लेती है कि बेटा तू आज खुश नहीं है, बेटा तू आज ना खुश है। कहते हैं माँ की ममता भरी गोद में हम महसूस करता है, वैसा अन्य कहीं महसूस नहीं कर सकता है। मेरी समझ में से यह वजह हो सकती है कि विपदा के समय वह बच्चा अपने पिता के पास न जा करके अपनी माँ के शरण लेता है, अपनी माँ के शरण लेता है। चलिए जी, फटाफट कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक बार इस क्लास को प्ले कर दीजिएगा तो छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मन करेगा। लेखक की माँ जब उसके सिर पर सरसों का तेल, देखिए प्रश्न क्या है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो जब लेखक की माँ उनकी सिर पे तेल देके उनका सिर पे बना देती थी फूलपाती, और बिल्कुल कन्हैया जैसा, लेकिन वह जब बाल में कंघा लगता था तो वह चिल्लाने लगता था, लेकिन जब दोस्त को देखता था तो खेलते हुए तो वह पिता के गोद से उतर कर और खेलने लगता था। देखिए, सिसकता अपने पिता के गोद से बाहर आता था, लेकिन घर के बाहर अपने साथ खेलते कूदते देखकर उसका मन में चंचलापन उत्पन्न हो जाता है, बासुलभ मन करता है, खेलने का मचल उठता है। और जब भी आपके मन में कभी कभी बुरे विचार आए, बुरे विचार जैसे कि सुसाइड करने के लिए कभी मन करे कि है अब जिंदगी से हम तंग आ गए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जाके समय बिताओ, लगेगा कि हमारा सारा दुख हरण हो गया, हमारा सारा दुख हरण हो गया। चलिए अगले प्रश्न में कहते हैं, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों से आदि जुड़ी तुकबंदी है तो लिखिए। जैसे आप बचपन में किस किस चीज से खेले हैं उसको लिखना है। तो हम तो भाई गिल्ली डंडा खेले हैं, आप अपना लिखिए बचपन में। अब अंग्रेजों का ज़माना आ गया है, आजकल के बच्चे चाइनीज टॉय, चाइनीज घोड़ा, चाइनीज गाड़ी, रिमोट वाला गाड़ी, रिमोट वाला कैमरा, ये सब चीज़ों से खेलते होंगे, एकदम मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक लूडो छक्का, इस तरह से खेलते होंगे आप। लेकिन हम जब खेलते थे तो गुल्ली डंडा, कितकिता, एक पैर पे उछल के कितकिता खेलते थे। फिर आपका
कबड्डी खेलते थे, जमीन से जुड़े हुए रहते थे, हम सब मिट्टी से जुड़ा हुआ खेलों को खेलते थे, बाघ बड्डी खेलते थे, ये वाला बाहर वाला लूडो खेलते थे, सब वाला लूडो बाहर वाला खेलते थे, और कभी कभी मन बहलाने के लिए बड़े बुजुर्गों का ताश के पत्तियों को चुरा करके उसे भी खेला करते थे। तो इसमें आप अपना लिखिएगा। चलिए जी, भोलानाथ और उसके साथी के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? एक सवाल एक जवाब, एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। भोलानाथ और उसके साथी के खेलने का सामग्री प्राकृतिक पर्यावरण से और मिट्टी से जुड़ा हुआ वस्तुएं थे, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग का खेलने के वस्तु केवल और केवल प्लास्टिक एवं अन्य छोटे मोटे प्रकार के तत्वों धातुओं से बना हुआ रहता है, यानी लोहा लक्कड़ और प्लास्टिक से बना हुआ है। हम खुद कुछ न क्रिएट करते हैं, सब कुछ बना बनाया हुआ रहता है। आपको सब कुछ बनल बनावल मिल जाएगा प्लास्टिक का खेलने वाला सामान। इस तरह से आज वर्तमान समय में खेला हुआ रहता है। मिस्टर साकेत कर रहे हैं हम भी क्रिकेट में जाना चाहता हूं, तो जाइए। खेल में रुचि है तो खेल में ही रुचि रखिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत कुछ है। जैसे अगर आप क्रिकेटर बन जाइएगा तो वहां से पूछेगा मिस्टर साकेत हाउ आर योर फीलिंग, तो लगेगा है। तो इसके लिए भी आपको पढ़ाई जरूरी है। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना बस माँ बाप नहीं मिलते हैं। मुरझाकर जो गिर गए एक बार डाली से, ये एक ऐसे फूल हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और यह दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि एक बार जो गिर जाते हैं फूल तो वो कभी नहीं खिलते। हाउ मच परसेंट यू गोइंग इन 10th? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पाठ से आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल छू लिया हो। तो बताइए आपको दिल कौन कौन से छुआ? तो पहला तो हमें दिल छुआ जब वह पिता के कंधा पे बैठ के नदी के गंगा नदी के किनारे जाता था। इस कहानी से हम बात बता रहे। पर्सनली यहाँ लिखा क्या है, क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, यानी गलत नहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं सही लिखा हुआ है, लेकिन हमको दिल छूने वाला बात गंगा जी के किनारे, कोई भी लिख सकता है जो आपको दिल को छुआ है। गंगा जी के किनारे जब पिताजी के कंधे पर बैठ के जाता था, पिताजी के साथ जब कुश्ती लड़ता था, और जब माँ भर पेट खिलाने के बाद भी उन्हें खिलाने की जिद करती थी। भर पेट खिलाने का जिद करती थी, वो हमें पल याद है। और जब कहते थे, जब दुल्हन के लेकर जाते थे और जब यह बोलते थे रहरी में रहरी हमार रहरी और डोली के हमार रहरी और डोली के कन्या हमार मेहरी, ये पल हमको अच्छा लगा। और एक इमोशनल पल हमको अच्छा लगा इस अध्याय से, जब वह चूहे के होल में पानी मार रहे थे और वहां से सांप निकला। यही पल हमको अच्छा लगा। आपको जो भी अच्छा लगा यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट करके आप हमारे चैनल से कांटेक्ट करके पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है। आज के ग्रामीण, देखिए आज के ग्रामीण संस्कृति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसे संयुक्त, आज की बात, परिवार विघटित हो गया है, विद्यालयों में आपको कम हो गए हैं। मतलब परिवार सब कोई 2 भाई है, 2 महीना रहा और बस मुंह अपना आपस में बना के लड़ाई करके किसी तरह से जुदा होकर रहने लगा। इस तरह से आजकल ज्यादा है। आगे कहते हैं विज्ञान में नए नए साधन प्रदान किए गए हैं। विज्ञान में नए नए साधन प्रदान किए गए हैं। बच्चों के पालन पोषण का तौर तरीका में परिवर्तन हो गया है। बताइए। सालू सिंह, गुड इवनिंग सर। बहुत लेट जुड़ी सालू जी, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा पीछे करके, बहुत मजा आएगा। कहते हैं कि बच्चों का तौर तरीका में मजा आया, कहने का मतलब है
आज भी बच्चे को खेलने के लिए एक चाइनीज आ जाता है झुलुआ, उसमें झुलुआ झुला देते हैं, बच्चे को रख देते हैं, टेडी बियर ला के दे देते हैं बच्चों को, इससे खेलो, ये है तुम्हारा साथी। और पहले साथ समय बिताया करते थे, माता पिता भाई बहन उससे खेला करते थे, जब रोता था उसको घुलाया करते थे। और थोड़ा सा बड़ा हुआ, आजकल रो रहा है, बस तुरंत से पहले उनको थमा दिया गया। ये सबसे खतरनाक चीज, ये जो दिख रहा है फोन, सबसे खतरनाक चीज यही है, यही थमा देते हैं। और तो और इंस्टाग्राम का रील बनाने के लिए या और कुछ थमा देते हैं जो कि नहीं थमाना चाहिए। चलिए, कहते हैं परिवर्तन हो गया, मनोरंजन का साधन दूरदर्शन हो गया। दूरदर्शन मतलब फोन, ये सब मनोरंजन का साधन हो गया। पहले मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, बहुत प्रकार के खेल खेलते थे। खेलों के नए नए उपकरणों का निर्माण हो गया है, लोगों की धार्मिक भावनाओं में कमी हो गई है, अपने धर्म के प्रति लोग भी आजकल विश्वास नहीं करने लगे हैं। हाँ, बच्चे खराब बिल्कुल हो रहे हैं फोन की वजह से। पहले से कहीं ज्यादा संख्या में मदिरा पान होने लगा है। मदिरा पान बोले तो शराब का सेवन पहले से ज्यादा होने लगा है। आजकल के बच्चे सिगरेट वगैरह, थोड़ा सा में अपने आप को डिप्रेटेड महसूस करते हैं, हाल एकदम स्टोरी लगा देंगे, ऐसी जिंदगी से तो भला मर जाना बेहतर है, इस तरह से स्टोरी लगाएंगे। और वर्तमान समय में आगे तो दुनिया बढ़ा है, लेकिन दुनिया एक तरह से पीछे भी आया है। चलिए जी, आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, आ रहा है जी, बिल्कुल आपको अपना माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा इस समय, किस तरह माँ पिता अपने बच्चे को करती है। और वर्तमान समय में प्रभु की मर्जी हमें अभी तक मिल रहा है, बस पापा से थोड़ा सा घर जाने में डर लगता है। आज भी पापा की वजह से घर जाने में डर लगता है जी। आजकल पबजी, शॉर्ट्स, रील्स, यही सब चल रहा है। आज भी हम अपना पर्सनली बताए दोस्त, तो आज भी हमें घर जाने में माँ से तो बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन बाप से बहुत डर लगता है, पिताजी से बहुत डर लगता है। जाएं, शाम में आएंगे, बैठेंगे, ओह पढ़ाता है क्या, मैं जी पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, नौकरी चाकरी कहना लेगा। कभी कभी गुस्साएंगे तो पूरा बोलने लगते हैं, तुम पढ़ता नहीं है, तुम ढंग से मेहनत नहीं कर रहा, तुम नौकरी नहीं लेता है, घर आ जाता है, घर तुमको कौन आने कहता है, घर जाओ, इधर करो उधर करो, क्यों पढ़ाता है, खुद पहले जॉब लो, ये करो वो करो, मतलब 29 प्रकार के सुनाते हैं। गुस्सा में हम घर से निकलेंगे और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, काहे कि जान रहे हैं कि आगे चल जाएंगे तो खाई में चल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगर माता पिता का भी सहारा एटीट्यूड में आके, और बहुत सारे बच्चे आजकल माता पिता को छोड़ के चल जाते हैं, ओशन एकदम धोबी का कुत्ता बन जाते हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, घर आइएगा तो फिर बाप कहेगा का बेटा बढ़िया घर छोड़ के गए नहीं है ना, अब जो कहाँ जिमी। और बाहर जाइएगा, बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर कहाँ जाइएगा, बाहर गए एक दिन स्टेशन या कहीं पे भूखले रहे ना, कोई खाना तक ना आजकल के दुनिया में पूछेगा। आप रोड पर वर्तमान समय में रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, आपको कोई रोक कर ये नहीं पूछेगा क्यों रो रहा है, क्योंकि दुनिया बिजी है, सब कोई बिजी है। आपके बगल से गुजर जाएगा इस तरह से बाबू, इस तरह से स्लाइड करते फोन को, लेकिन आप जो चिल्ला रहे हैं उसकी भनक कोई नहीं सुनेगा आजकल, समझ रहे हैं ना। तो पिताजी का प्यार है, लेकिन पिताजी का हमारा प्यार दूसरा तरह से है। बहुत मार पिटाए हैं, अभी भी पिटते हैं, बिल्कुल। प्रश्न 7 आया है, पाठ के पढ़ते समय इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। क्या मतलब? कहते हैं आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हुआ, किस तरह से माता पिता के लिए जो भी भावना उत्पन्न हुआ, उसको आपको डायरी में अंकित करना है। ये उत्तर अपना स्वयं करिएगा इस प्रश्न का। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यत्यय हुआ है, और जो उसे अपने शब्दों में लिखिए, जो माता पिता के साथ बातचीत हुई है उसको अपने शब्दों में लिखिएगा जी। केश राजपूत, हमारे
सर लिखते हैं कि मिसिंग माई मॉम डैड फ्रॉम पंजाब, वो पंजाब में रह के मॉम डैड को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप आइए और माता पिता के साथ खूब वक्त बिताइए जितना हो सके। आदमी बिजी रहता है, हर किसी को समय नहीं मिल पाता है। यहाँ माता पिता, हाँ देखिए, माता पिता अपने बच्चों के प्रगति एवं विकास के लिए हमेशा, देखिए कोई भी पिता, कभी कभी कोई बच्चे सोचने लगते हैं कि हमको माता पिता हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। ये गलत बात है। माता पिता कभी भी अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचती है, हमेशा विकास के बारे में सोचती है, लालन पालन का बारे में सोचती है, लालन पालन ठीक से प्रकाश करने के प्रसार में सोचती है। और माँ बाप अपनी इच्छाओं को दमन कर उसे कल्याण के लिए सुख सुविधा की वस्तुएं प्रदान करते हैं और अपने शिशु को दूध पिलाती है तथा उसे पौष्टिक आहार खिलाती है, नहलाती है, धोती है, साफ सफाई रखती है। चलिए, इस पाठ के 2-4 प्रश्न और है, बस छोटा छोटा सा प्रश्न है जो कि खुद करने योग्य है। कहते हैं, हाँ ये तो हो गया था जी। माता का आंचल शीर्षक के उपयुक्त बताते हुए कोई अन्य सुझाव शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल शीर्षक का बिल्कुल सटीक एवं उचित है। पिता बच्चे को कितना लाड़ प्यार करे, सुख सुविधा प्रदान करे, परंतु पिता मां जैसा पालन पोषण एवं ममता प्रदान नहीं कर सकता है। पिता कितने भी माता पिता पिताजी कितना भी लाड़ प्यार करे, लेकिन मां जैसा फीलिंग पिता के गोद में नहीं होगा, मां जैसा ममता उनके अंदर नहीं होगा। सबसे अधिक अगर कोई बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तो वो अपनी मां की गोद में। चलिए जी, अगला प्रश्न है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? आप बताइए, आप अपने माता पिता को प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? हम अपने माता पिता को प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? शब्द कम पड़ जाएंगे मां तुझे तारीफ करने के लिए। तूने हमें इस दुनिया में लाया और हम तुम्हारे दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। देखिए, हम अपनी फीलिंग को किस तरह से कर सकते हैं? तो माता पिता के समीप रहकर, समीप मतलब पास रह के, माँ की गोद और पिता की गोद पीठ तथा कंधे पर सवार होकर उनके साथ खेल कूद कर हम अपनी उनकी फीलिंग को ला सकते हैं। अगला कहते हैं, माता पिता अपनी रोचक वस्तुओं को दिखाकर माता पिता को अपनी वस्तु दिखाएं कि माँ इधर से गए तो माँ देखो ना ये लाए हैं, तो वो जब वो खुश होती है तो हमें भी खुश होना पड़ता है। और आजकल सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट से माता पिता खुश होंगे। माँ देखो ना हम ये रिजल्ट लाए हैं, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, पूरे बिहार में इतना रैंक पे आए हैं, बड़ा खुशी मिलता है। और जब माँ और बाप खुश होता है, वो जो अंदर खुशी होता है वह खुशी आपको किसी चीज में नहीं मिलता है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके, बहुत सारे बच्चे आजकल माता पिता की आज्ञा के पालन नहीं करते हैं, तो माँ होती है उनका आज्ञा का पालन करे। एक अच्छा बच्चा बनकर, एक अच्छा बेटा बनकर आप अपनी माँ का प्यार को जता सकते हैं, माता पिता को प्यार को जता सकते हैं। चलिए जी, और कुछ प्रश्न है जो स्वयं करना है, उसका हिंट देते हैं। देखिए, इस पाठ में बच्चे को जो दुनिया रची हुई है, बच्चे की जो दुनिया रची हुई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? इस पाठ के आधार पे हमको तो आज आप इमोशनल कर दिए। इमोशनल हम भी हुए हैं दोस्त, और इमोशनल हर कोई हुआ है जो हमारी बातों को सुन रहा है और कहानी को समझ रहा है। तो हम तो बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि इक्वल हैं, हमारा इक्वल है यानी बराबर है। जैसे इनका बचपन था उस तरह से धूल मिट्टी में खेलकर हम भी बड़े हुए हैं। आप लोगों का अलग होगा, आप लोग चाइनीज सामान से खेले होंगे। फणीश्वर नाथ रेणु और नागा अर्जुन की आंच तिलक को पढ़िए। तो पढ़िए तो ये आप स्वयं करिए, इसमें हम क्या करें? आप जाइए और फणीश्वर नाथ रेणु और नागा अर्जुन की आंचलिक को पढ़िए। आंचलिक मतलब वो भी एक कहानी लिखे हैं, उनको पढ़ना है। तो मित्र, आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। हमेशा अपनी माँ से प्यार करते रहो, हमेशा अपने पिता का नाम ऊंचा करने की कोशिश करते रहो। और इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। माँ का प्यार
आपका जीवन का सबसे अच्छा प्यार है और माँ का प्यार का कोई बराबरी नहीं कर सकता है।